आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत जबरदस्त आर्टिकल है। हवा उड़ाई था डेरमर सनी देओल सी बॉडी रे। तो ऐसा क्यों है कि हरियाणा में सबकी सनी देओल सी बॉडी होती है। वैसे सनी देओल भी जाट हैं, मतलब पंजाबी हैं, पंजाबी जाट। तो अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो भाई ये राज्य हमको बहुत गौरवान्वित महसूस करवाता है। बहुत ही प्रॉस्पेरस स्टेट है। हाँ, खड़ी बोली है, हाँ अक्खड़ है, लेकिन बहुत प्रेम है। तो आज हम हरियाणा की बात करेंगे दोस्तों। हरियाणा से इंटेलेक्चुअल्स तो निकल ही रहे हैं, लेकिन जो मेडलिस्ट हैं और जो आर्मी में इनका कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, पंजाब और हरियाणा के स्पेशली। हरियाणा में आर्मी और मेडलिस्ट मतलब खेल कूद, एक तो जेनेटिक्स ऐसे कि सबके सब लंबे चौड़े है ना। एक एक हरियाणवी जो है वो 10-10 पाकिस्तानी सोल्जर्स के बराबर है, ऐसी की तैसी कर दे। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे कि कैसे ये ओलंपिक नर्सरी है। हालांकि मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है कि जहां पे भारत के 117 एथलीट्स गए हैं, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, 117 की 137 है, कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन अमेरिका के 600 गए हैं। तो भारत को ओलंपिक्स में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक मेडल के लिए तरस जाते हैं यार, और कहीं ना कहीं ये बहुत इसमें मतलब लैप्सेस है और इस पर हमको काम करना पड़ेगा। जहाँ पे अभी ओलंपिक्स खत्म होंगे चाइना में, अभी से ही तैयारी शुरू हो जाएगी, हमारी बहुत लेट होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में ओलंपिक्स तो मतलब ऐसा है ना कि सबसे ज़्यादा मेडल हमारे पास आने चाहिए, बट उस खेल पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जिस खेल पर ध्यान देते हैं आप देखिए उसमें हम नंबर 1 है, क्रिकेट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमको ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपने एग्जाम पे भी ध्यान देना चाहिए। 10,000 MCQs का कोर्स आपके लिए वेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये का। अब 100 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन कोड वैलिड है। 10,000 कूपन कोड यूज़ करेंगे, 500 एक्स्ट्रा रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 4 से 5 महीने में, मैक्सिमम 6 मान के चला, लेकिन हम 4 से 5 महीने में ही कोर्स को खत्म कर देंगे। और इसमें 10,000 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। लाइव क्लासेस 12 अगस्त तक होगी, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी आपके पास। ये कोर्स 1 साल तक रहेगा। तो कोई भी एग्जाम, जैसे ARO का भी एग्जाम होने वाला है, NTPC की वैकेंसी आई, SSC की, ये सब आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। चलिए, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साइना नेहवाल, गीता, बबीता फोगाट एंड मेनी मोर, लाइन लगी हुई है मेडलिस्ट की। मेडलिस्ट जो हैं वो हरियाणा एक तरीके से नर्सरी है, वो एक ऐसा गार्डन है हरियाणा, जो आपको ओलंपिक मेडल चाहिए आ जाओ हरियाणा में। 30% मेडल्स जो हैं वो यहीं से ही आते हैं। पर ऐसा क्या है, दूध दही का देश भाई, जाहिर सी बात है, बॉडी तो उसी से ही बनती है, असली प्रोटीन तो वहीं से ही आता है गुरु। तो क्या ऐसा कर रहा है लोकल एथलीट्स, मतलब भारत में आप ये समझिए कि जहां हम लोग खर्राटक मार के सो रहे होते हैं, मैं नहीं, वैसे मैं बहुत जल्दी उठता हूं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और ये मेरी आदत पिछले 15 सालों से है। लेकिन बाकी जगहों पे आप देखो, हरियाणा में आप देखो तो वहां पे जब 5:30 बजे आप खर्राटे मार के सो रहे होते हो, वहां पे जो एथलीट्स है वो सुबह उठ के रनिंग कर रहे होते हैं, बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, रेसलिंग, शूटिंग, ये सब। रोहतक, भिवानी आप जाइए सुबह सुबह यहां पे, तो आपको एथलीट्स दिख जाएंगे दौड़ते हुए, जॉगिंग करते हुए और अपना काम करते हुए। और सुबह 4 बजे से इसकी शुरुआत हो जाती है और सुबह 7 बजे तक ये खत्म होता है, और उसके बाद फिर इनका डेली रूटीन। तो ये एक रिचुअल है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जो कि ओलंपिक्स के लिए, एक तो आर्म्ड फोर्स के लिए आपको दिख जाएंगे। आर्मी में जाना है भैया, ओके क्रिया है, छोड़ रहे किधर जाएगा आर्मी में, नहीं तो स्पोर्ट्स में मेडल लेके आएंगे। तो 2% भारत की पॉपुलेशन है यहां पे, लेकिन ओलंपिक मेडल्स 30%, 30% कंट्रीब्यूशन इनका है। और पेरिस ओलंपिक्स में 21%, 21, यानी कि 1/4, हर चौथा हरियाणवी है, हरियाणा से गया है। आप समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब देखिए यहां पे इट्स नॉट अबाउट कि जाट है कौन, पंजाबी नहीं, कोई भी कास्ट हो, कास्ट की यहां पे बात ही नहीं है। बात यह है कि जैसे एक घर है, घर का जो रूटीन होता है ना, वो आप उसी में ढल जाते हो, अब कोई भी हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो स्पोर्ट्स कल्चर है हरियाणा में, वो बहुत सारे ओलंपियंस को प्रोड्यूस कर रहा है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक चीज देता है, आपको स्टैमिना से लेकर, आपको हेल्थ से लेकर, आपको मेंटल पीस से लेकर, एवरीथिंग। जो स्पोर्ट्स खेलता है उनमें डिप्रेशन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो यहां इस मिट्टी में कुछ अलग है, बिल्कुल, है ना। दंगल दंगल, नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, कहां पे है वो,
हम सबको समझना चाहिए। और अभी नीरज चोपड़ा जो हैं, भैया देखो, ओ पालनहारी निर्गुण ओ न्यारी, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं। शुरुआत तो बहुत बढ़िया हुई, लेकिन अब लक्ष्य हो गए, हमारी मनु भाकर हो गई, अब नीरज चोपड़ा गोल्ड से नीचे नहीं चाहिए कुछ। हम तो कह रहे 2-2 बार करवा दो, 2 गोल्ड आ जाएं। तो यही चीज है। उसके बाद फिर मनु भाकर कहां से हैं? हरियाणा से। अशोक ढाका जो है, बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डाइटरी और एक जबरदस्त कल्चर है हरियाणा में। और सबसे बड़ी बात, जो न्यूट्रिशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा में सबसे पहले आया, हरियाणा, पंजाब में और वेस्ट यूपी में। उसके हमको रिजल्ट्स देखने को मिले। तो दूध दही का खाना सबसे आगे हरियाणा। हमारी जो डाइट है, मिल्क, घी और बटर, पनीर। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं, जैसे कुछ डॉक्टर्स कहते हैं घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो भी तेल की तरह है। तेल मतलब कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा खतरनाक होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मॉडरेशन में खा रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है। मुझे मोहम्मद कैफ की बात याद आती है, उनके इंटरव्यू में सुन रहा था, वो बता रहा था मैं जलेबी खाता था, मैं समोसे खाता था। तो कहते हैं भाई जलेबी तेल में तलती, समोसे, फिर इतने पतले, इतनी बढ़िया फिजिक कैसे? कहते हैं सर हम खाते ज़रूर थे, लेकिन अगले 5 घंटे में उसका 1000 गुना निकाल देते थे। मतलब इतना वर्कआउट, इतना ग्राउंड के 20 चक्कर काट रहे। यही तो बात है, यही तो बात है। एक समोसा खाओगे 1000 कैलोरी अंदर, मतलब उसको आपको कम से कम 1 घंटे का वर्कआउट करना पड़ेगा तगड़ा। और यहां पे जो एथलीट्स है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कैलोरी डेफिसिट में जाओगे तो जाहिर सी बात है, और आप वेट लॉस होगा, और कैलोरी सरप्लस, लेकिन कंट्रोल्ड डाइट लोगे तो बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। तो एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे यही हो रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल एक्टिविटी की बात करें, सब में हरियाणा नंबर 1। खेतों में भी भाई, इधर खेतों में काम कर रहे हैं, उधर ये काम, उधर देश के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आर्मी में जाना हो, चाहे फिर स्पोर्ट्स की बात हो, ठीक है। तो न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस होता है। रेगुलर एक्सरसाइज यहाँ पे, स्कूल ग्राउंड्स, गांव, अखाड़ा, यहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे अखाड़े, पहलवानी, हरियाणा में पहलवानी जो है वो बचपन से ही, और फिर कद काठी भी ऐसी है, जेनेटिक्स ऐसे हैं कि स्पोर्ट्स के लिए एकदम हरियाणा फिट है। तो आप देख सकते हो, विजेंदर सिंह हो गए, सुशील कुमार हो गए यहाँ पे, और उसके बाद साइना नेहवाल हो गई, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, मनु भाकर। मतलब आप लाइन है ये, आप देख सकते हो, लाइन से यहां पे मेडल्स की बरसात हुई एक तरीके से। तो नेचुरली टफ है हरियाणा जो है ना, नेचुरली टफ है। तो अभी हाँ ठीक है, 117 मेंबर के जो पेरिस, भारत के 117 एथलीट्स गए, इसको बढ़ाने की जरूरत है यार, ये बहुत कम है, ठीक है ना। तो जो 117 मेंबर्स गए हैं, उसमें से 24 दे आर फ्रॉम हरियाणा और 19 आर फ्रॉम पंजाब। यानी कि अगर 43 आप देख लो, 43 तो देख लो, तो हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं। 2020 टोक्यो गेम्स की बात करें तो हरियाणा के 31 एथलीट्स थे, पंजाब के 19 एथलीट्स थे, 48 थे, 119 मेंबर का कॉन्टिंजेंट था। इस समय आप ये समझिए कि आर्चरी हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बॉक्सिंग, हॉकी, रोइंग, शूटिंग में तो मिल ही गया, रेसलिंग। पंजाब के एथलीट्स जो हैं वो 4 डिसिप्लिन, एथलेटिक्स, गोल्फ, हॉकी और शूटिंग में कंपीट कर रहे हैं। तमिलनाडु तीसरा है, वहां पे 12 एथलीट्स तमिलनाडु के गए हैं, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में पंजाब और हरियाणा को टॉप क्रॉप प्रोड्यूसर बना दिया। सेल्फ सफिशिएंसी में सबसे पहले हरियाणा और पंजाब, और आज भी यही है। वीट राइस, वीट राइस, वीट राइस, तो वीट एंड राइस और क्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ यहां एक्सट्रीम फिजिकल लेबर। हुआ क्या है ना कि यहां इतिहास ऐसा है कि एक तो भाई आर्मी ठीक है, लड़ाई ठीक है, खेती में ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत मेहनत चाहिए थी, एक्सट्रीम फिजिकल लेबर यहां पे दिखाया, और इसकी वजह से उस समय जो एक्सट्रीम फिजिकल लेबर, अब उसकी जो फसल है वो आज उग रही है ना। तो एक तरीके से ये मेहनत के आदी हैं, दे आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्गर एंड फिटर। ये जगदीश सिंह बताते हैं, ठीक है, जो बीबीसी के भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कोच हैं, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे जो बॉक्सर्स हैं, जो मेडलिस्ट बॉक्सर हैं, उनको कोच किया है, ठीक है ना। तो ज्यादातर हाउस होल्ड्स के पास ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जमीनें हैं, छोटी जमीनें हैं, यहां लेबर को ये हायर नहीं कर सकती, तो खुद ही लेबर करती हैं। यहां आदमी तो आदमी, लेकिन जो औरतें हैं वो भी बड़ी ताकतवर है, आप समझ रहे हो। तो चाहे मेल हो फीमेल हो, ये खुद ही से ही जो खेतों का काम है वो करते हो। बहुत प्रॉस्परस है हरियाणा, है ना, ये चीज, और बहुत ही जमीन से जुड़े रहते हैं। तो एक तरीके से रफ एंड टफ है। हमने बैटल्स लड़ी है मुगल्स और ब्रिटिश, ठीक है ना, हमको सबको पता ही है, ठीक है। और यहां पे जो फिजिकल टफनेस की बात करें तो जनरेशंस, ये जो जीन्स है ना, जो जेनेटिक एक तरीके से ये है, ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा ताकतवर ये है।
आर्मी की बात करें तो हरियाणा और पंजाब सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर है। हरियाणा में तो एक गांव वहां पर सबके सब आर्मी में जाते हैं, वहां उसूल है कि आपको आर्मी में जाना है। तो यहां पे जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सहरावत रेजिमेंट, कहते हैं ना कि उधर से जब कश्मीर पर अटैक हुआ है ना, 1948 की बात है, जब कश्मीर के लिए अटैक हुआ तो इधर मिल गए इनको जाट, बहुत मारा पाकिस्तानियों को। इनको लगा कि ये क्या कर पाएंगे, जो हम तो मार देंगे ये, लेकिन इधर जाट मिल गए लंबे चौड़े 6.5 फीट के, और पटक पटक के मारा। चाइना के साथ भी यही हुआ है ना। तो ये चीज़ है। तो मिल्खा सिंह, बलबीर सिंह, हवा सिंह जो हैवीवेट चैंपियन, अभिनव बिंद्रा, दे ऑल सर्व्ड इन आर्म्ड फोर्सेस। और नीरज टू, वो भी जेसीओ हैं, हालांकि ठीक है एथलीट्स हैं, बट अब यहां पे जो धोनी है 12 साल का बच्चा, अब फेमस क्रिकेटर, ठीक है ये वो धोनी नहीं है, लेकिन ये भी रेसलिंग कर रहे हैं भगत सिंह अखाड़ा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पास है ये, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे, तो आप ये समझिए कि इट इज, वो एजुकेशन भी कर रहे हैं, रेसलिंग भी कर रहे हैं। जो रेजिडेंशियल एकेडमी है ये, दैट इज होम टू 80 यंग, यहाँ पे 80 यंग रेसलर्स जो हैं वो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। अब अशोक ढाका जो स्टूडेंट है, उन्होंने भी बजरंग पुनिया को हराया जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। बात इतनी सी है कि यहां अभी समझ लीजिए कि हम कह रहे हैं कि 1/4 है, ठीक है, 21 अब 21 गए हैं, आमतौर पे 25% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा। हरियाणा जो है वो और स्पोर्ट्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करेगा, और क्यों ना करे। देखिए यही चीज तो मोटिवेशन है, हर एक राज्य का एक मोटिवेशन है। जैसे कर्नाटक का मोटिवेशन क्या है, कर्नाटक का मोटिवेशन उसका कल्चर है, कर्नाटक का मोटिवेशन उसका टेक है, टेक्नोलॉजी है। वैसे हरियाणा का मोटिवेशन उसका स्पोर्ट्स है, उसका एग्रीकल्चर, उसकी आर्मी है। आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से अगर यहां किसी को मेडल मिलता है ना, तो वो लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। तो दैट इज वाई दे आर हंग्री फॉर रिकॉग्निशन, कि भाई कोई कितना भी गरीब हो, यहां पे हर किसी को मौका मिलता है। खेल में हम सबको पछाड़ सकते हैं, है ना, हमारी छोरिया के छोरों से कम है के। तो आप ये समझिए कि उस समय की बात है, ठीक है ना। तो इसीलिए कि जब किसी को रिकॉग्निशन, कॉमनवेल्थ या फिर एशियाड या फिर ओलंपिक में अगर मेडल मिलता है ना, तो हर कोई इसको सेलिब्रेट करता है और रिकॉग्निशन की भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। यह हिसाब किताब है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ का जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप है ना, जो अखाड़ा है, ये सिर्फ लर्निंग की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कि कुश्ती सीख रहे हैं उसकी बात नहीं है, लेकिन लाइफ लेसन है। जो गुरु शिष्य को अगर आपको देखना है कि कितना शानदार रिलेशन है, तो आप हरियाणा चले जाओ, वहां पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो मड पिट जब आप जाते हो अखाड़े में, पैर छूते हैं, ठीक है। यहां पे पैर छूना, जो इंडियन पहलवान हैं, तो वहां पे मैच से पहले एक नी टचिंग होती है कि हाँ, कि आशीर्वाद दीजिए। तो ये इस तरीके से हिसाब किताब रहता है, यानी कि एक रिस्पेक्ट जो है एल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा है, जो शिष्य हैं, ठीक है ना। तो दैट इज वाई ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पे आप डाउन टू अर्थ रहते हैं। आपका गुरु हर एक चीज जानता है। जब आप उससे ज्यादा 3-5 करते, जैसे मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट आते हैं बहुत ज्यादा, तो मैं कहता हूं भैया आप बहुत महान हो, आप निकल जाओ, आपको हम सिखा नहीं सकते। तो जब वो ईगो आ जाता ना आपके सामने, तो फिर गया। आप गुरु मतलब क्या है कि गुरु वो गुरु आपका इसलिए क्योंकि उसको आपसे ज्यादा पता है, तो वो जो बोले आपको वो करना है, दैट्स इट। हाँ, अगर आपको कुछ लगता है तो आप बोलो। यहां पे वो रिलेशनशिप है, आंख मूंद कर गुरु पे भरोसा करते हैं और गुरु आशीर्वाद देते हैं, और बहुत शानदार तरीके से आशीर्वाद देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ईगो टसल नहीं है। नीरज चोपड़ा को टोक्यो में जो गोल्ड मिला था ट्रैक एंड फील्ड जैवलिन थ्रो में, तो बहुत सारे 100 ऑफ किड्स अब शिवाजी स्टेडियम में जैवलिन थ्रो की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, एक स्पोर्ट्स का रिकॉग्निशन हरियाणा जो है उसमें फिर लाखों लोग लग जाते हैं। मतलब जितने लोग हैं कि हाँ भैया, महिपाल गौड़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वो यहां पे जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो मेडल है उसकी इस समय क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे शूटिंग अगर रुकिए जरा, ओके ऐसे अगर शूटिंग की बात करें तो जैसे ये पंजाब में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जैसे जब अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में गोल्ड मेडल जीता, और अभी मनु भाकर, अब देखिएगा फरीदाबाद जैसे एक हब हो गया, यहां पे शूटिंग रेंजेस में हमको राइज देखने को मिल रहा है। तो मनु भाकर ने जब मेडल जीता, तो अगेन ये बहुत सारे लोगों को जो है वो इंस्पायर करेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक बार आपने मेडल जीता, यू विल गेट एश्योर्ड जॉब, आपको सरकारी जॉब पक्की, साथ ही साथ बहुत सारे रिवॉर्ड्स, जमीन मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो ये एक एडिशनल चीज है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव से सबसे ज्यादा क्या है, आप ओलंपिक में मेडल ले आओ, लेकिन इतना आसान नहीं होता है।
ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय 2000 की बात है 1 करोड़ का हर ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए 1 करोड़ का रिवॉर्ड दिया था। तो एक तरीके से बहुत एक्साइटमेंट था कि भाई लेके आना है, ये एक एडिशनल मोटिवेशन होता है। भाई देखिए, हर किसी को अपना घर भी चलाना है, हर किसी को पैसे चाहिए, एवरीवन वांट्स मनी, वरना उसके बिना कैसे काम चलेगा। ठीक है, हरियाणा स्पोर्ट्स पॉलिसी 2006 में इसको एक्सपैंड कर दिया कि जब भी कोई मेडल जीतेगा तो कैश इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, सरकारी जॉब आपकी पक्की। ठीक है, पदक लाओ पद पाओ, ये पॉलिसी जो है, और ये बहुत बढ़िया पॉलिसी है। अगर ये भारत सरकार निकाल देना तो आप ये समझिए कि भारत में इतने ओलंपिक मेडल्स आएंगे कि क्या बताएं। बट ये हरियाणा में, और वहां उसका फिर हम नतीजा देखते हैं। तो फाइनेंशियल से लेकर जॉब सिक्योरिटी तक यू गेट एवरीथिंग। अभी अगर बात करते हैं जो रिवॉर्ड्स है वो 6 करोड़ तक बन गए हैं गोल्ड के लिए, सिल्वर ला रहे हो तो 4 करोड़, 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज के लिए, जो भारत में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 75 लाख गोल्ड के देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अवार्ड देता है, 50 लाख सिल्वर और 30 लाख ब्रॉन्ज के लिए। हरियाणा ने 2017 की स्पोर्ट्स पॉलिसी उसमें यही बोला कि अगर आप फिट हो तभी आप खेलोगे, राइट टू फिटनेस, राइट टू प्ले। तो एक मिनी स्टेडियम्स हर गांव में बनाए जाएंगे और जॉब दी जाएंगे और कंसेशनल प्लॉट जो है वो दिए जाएंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कमाल है, गांव गांव से जो है वो हम मेडल लेके आएंगे। आप समझ रहे हो। तो वही अगर कोई चौथे पे भी आता है ना, फोर्थ पे भी अगर कोई मेडल नहीं भी जीता तो भी उसको 50 लाख मिलता है, और उसकी क्वालिफिकेशन के लिए 15 लाख, और एक जॉब भी मिलती है उसको, भले ही वो कोई भी हो। ठीक है ना। तो इसीलिए फाइनेंशियल कंसर्न्स यहां पे नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि खेल में जब आप जाते हो तो सबसे ज्यादा, भाई मैं क्रिकेट का जब ट्रायल्स देने गया था तो मैंने पहले ही विड्रॉ कर लिया था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मेरे पिताजी मैनेजर थे एक प्राइवेट जॉब में, बहुत शानदार, बहुत ही ब्रिलियंट, बड़ी मेहनत करते थे। बट जब हमने देखा कि इतना पैसा लगना है तो मैंने कहा मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। ये सच्चाई है भाई, इसमें क्या ही कोई कर सकते हैं। तो यही है कि अब जैसे यहाँ पे मारी छोड़िया छोरों से कम है के, तो ऊपर से फिर और मूवीज बन जाती है तो इसको और ज्यादा बल मिल जाता है। अगर आप जितनी भी रेसलिंग, जैसे अभी चंदू चैंपियन बनी, वो आपने, खैर चंदू चैंपियन तो भले ही ओलंपिक्स में थी, महाराष्ट्र की कहानी थी, बट फिर भी ठीक है, वो किसकी, स्पोर्ट्स की कहानी थी। फिर जो सुल्तान बनी वो एक फिक्शनल कहानी थी, बट अगेन वो हरियाणा की। जहां पहलवान की बात, दंगल एक रियल लाइफ स्टोरी, तो जहां पे पहलवान की बात आती है वहां पे हरियाणा इज देयर। तो इसीलिए ठीक है, अब हरियाणा माना जाता है अपने स्क्यूड सेक्स रेशियो। हम सबको पता है कि हरियाणा में, देखिए ये सब तो अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें क्या है, वहां पे छोरों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ऑनर किलिंग्स भी, और एक कहते हैं ना मान सम्मान की बात वहां पे बहुत। और एक तरीके से अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो हरियाणा इज बैकवर्ड, वो बैकवर्ड है। तो सेक्स रेशियो वहां पे बहुत अच्छा नहीं है, फीमेल इन्फेंटिसाइड वहां पे होता है, ऑनर किलिंग के केसेस हमको वहां पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो औरतें स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं उनको भी, लेकिन जब से गीता बबीता ने गोल्ड मेडल लेके आई हैं तब से ये भी धीमे धीमे खत्म हो रहा है। साक्षी मलिक जब ब्रॉन्ज जीता उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में, तो फर्स्ट वुमेन इंडियन रेसलर थी जिन्होंने ये मेडल जीता। तो एक अब पेरिस ओलंपिक्स में जो 24 में से 14 एथलीट्स है वो वुमेन है, दे आर वुमेन, और 5 में से 6 इंडियन रेसलर्स, ये सब के सब हरियाणा से हैं। तो ये भी एक एटीट्यूड जो है वो हमको बदलते हुए दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो रही हैं। बस हम यही कहेंगे कि ऐसे ही पूरा भारत में हो जाए तो मजा आ जाए। थैंक यू सो मच।